बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वो सूरज के साथ तुलू होते हैं और सूरज के साथ गुरूब हो जाते हैं। ये कहा जा रहा था उन तीन भाइयों के बारे में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे ही रात होती है वो बेहिस हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही मफलूज हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं, साकित हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था कि दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में तो ये चलते फिरते हैं, दुनिया भर के कामकाज करते हैं, लेकिन रात होते ही वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई मुंजमद हो जाता है। ये तीन भाई, इनके बारे में जब रिसर्च की गई आज से 9 साल पहले, इनकी बीमारी के बारे में जब तशख़ीस हुई तो पूरे चैनल्स पर दुनिया भर के उनको बड़ी पज़ीराई मिली। पज़ीराई इस सेंस में कि हर जगह उनके बारे में बात की गई, उनको हेल्प करने के बारे में बात की गई। लेकिन आज फिर से वो दुनिया के सामने एक सवालिया निशान है कि उन्हें देखने के लिए, संभालने के लिए कोई नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने आखिरकार ये नायाब बीमारी जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन भाइयों का है। और इनसे पहले इनके 2 भाई जाँ बहक भी हो चुके हैं इसी बीमारी की वजह से, लेकिन ये 3 भाई अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर मुसलसल साइंटिफिक रिसर्च हो रही है और इनको उस तरह की गोलियां दी जा रही हैं जो उनको अब रात को हरकत करने में मदद देती हैं। दरअसल इनके साथ क्या हुआ है, साइंटिफिक रिसर्च में पाकिस्तान में क्या चीज़ सामने आई और अब जो गोलियां उन्हें दी जा रही हैं उन्होंने इनको रात की ज़िंदगी को मुमकिन बनाने में बड़ी मदद दी है। सबसे पहले मैं आपको इन भाइयों के बारे में बताती चलूँ। इस बीमारी की तशख़ीस के बाद इनको एक दवा जो तजवीज़ की गई है वो क्या है और कहाँ पर ये सारी रिसर्च हुई और पाकिस्तान के अंदर ही इनका इलाज हुआ। 2016 से इन बच्चों के मर्ज़ की तहकीकात और इलाज से जुड़े पाकिस्तान के मौलिज हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम। उन्होंने इस पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। वो सब क्या है, इन्हें सोलर किड्स का नाम दिया गया है। ये सोलर किड्स कौन है? ये 3 भाई हैं, कोयटा के नवाही इलाका है, मियागुंडी के रिहायशी हैं। मोहम्मद हाशिम साहब के ये बच्चे हैं और मोहम्मद हाशिम के यहाँ पैदा होने वाले 9 बच्चों में से ये 5 बच्चे इस मुख्तलिफ किस्म की बीमारी का शिकार थे जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती, जिनमें से 2 बच्चे जाबाहक हुए, जिसके बाद ये 3 बच्चे जो है जवान हुए। 2 बच्चे तो इस बीमारी के बाद फौत हुए, 3 बच्चों में से 2 जवान हैं जबकि एक अभी कम उम्र है। 16 किड्स में शोएब अहमद है जो कि सबसे बड़ा है, उसकी उम्र है 19 साल। छोटा भाई है रशीद अहमद, इसकी उम्र है 17 साल। जबकि तीसरा भाई है मोहम्मद इलियास, इसकी उम्र अभी कम है। इनके चचा है शबीर, वो बताते हैं कि बच्चे जिस नौइयत की बीमारी में मुब्तला है उसकी वजह से उन्हें हम पढ़ा भी नहीं सकते और हमने उनको मदरसे में डाला था, लेकिन रात के वक्त वो बिल्कुल ही बेहिस और साकित हो जाते थे, इनको संभालना मुश्किल हो जाता था। इनके वालिदैन का रोना ये भी है कि हमारे बच्चे जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और हमें ये डर है कि वो ज़िंदगी में अपने पाँव पे खड़े हो भी पाएंगे कि नहीं। एकदम से ये गिर जाते हैं और फिर साकित हो जाते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी ख़त्म होती है तो इनके जिस्म बिल्कुल ही मुंजमद हो जाते हैं। तो ये मामला जो है, इसको लेकर इनके वालिदैन जो है वो बहुत परेशानी का शिकार भी है। दवाइयाँ जो इनको तजवीज़ की गई वो इनको दी गई, शुरू में उसने हेल्प आउट किया, लेकिन वो दवाइयाँ इतनी महंगी थी, 1-2 बार तो इनको फ्री में मिल गई, उसके बाद जब इनको ना मिली तो तब भी इनके लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि इनका ज़रिया मुआश जो है वो कोई इतना मजबूत नहीं था। वालिद जो है वो सिक्योरिटी गार्ड हैं और 9 बच्चे जिनमें से 2 जाबाहक हो चुके हैं, 2 फौत हो चुके हैं और 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों के होते में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए बहुत ही मुश्किल है दवाइयों के अखराजात उठाना। अब ज़रा इन बच्चों के बारे में बताएं। बच्चों के वालिद मोहम्मद हाशिम ने बताया कि बच्चे गोली खाते हैं जिसके बायस रात को अब उनकी हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन अभी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का ये वाहिद ख़ानदान है, वाहिद केस है। मोहम्मद शोएब और उनके छोटे भाई मदरसे में जब ज़ेर तालीम थे तो उस वक्त ये बात मंजर आम पर आई कि सूरज के गुरूब होने के साथ ही दोनों भाइयों का बदन मफलूज हो जाता है। इब्तदा में उन्होंने बच्चों को कोयटा और दीगर इलाकों में डॉक्टर्स को दिखाया, ताहम इस मदरसे में तालीम के दौरान मीडिया पर इनकी बीमारी जो है उजागर हुई और मुल्की और गैर मुल्की जो तबीब हैं वो उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और इन्हें सोलर किड्स का नाम दिया गया। अब पौने 2 साल की तहकीक के बाद उनके इलाज में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इनका कहना है कि इससे मिलती जुलती बीमारी में जापान में बाज़ फैमिलीज मुब्तला हैं जिसको हम सेगोबा सिंड्रोम कहते हैं, लेकिन उनके और इन बच्चों की अलामात में बहुत फ़र्क है। अब डॉक्टर जावेद अकरम 2 साल से इस जस्तजू में थे कि मालूम हो सके कि इन बच्चों का ये मफलूज होना सूरज की रोशनी के ख़त्म होने के साथ कैसे हो सकता है। अब ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने इसमें एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इन बच्चों का टेस्ट किया। उनके सैंपल्स बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड और दुनिया के दीगर मुख्तलिफ मोतबर इदारों में भेजे और ऐसी और फिर उनके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई। अब जब रिसर्च की गई तो वो कहते हैं कि मई की एक रात थी जब पिम्स में हमने इनको एक थेराप्यूटिक ट्रायल दिया। इस ट्रायल से पहले वो दोनों बच्चे उसी रात को भी इसी तरह बिल्कुल ही मफलूज हो गए थे जिस तरह वो हर रात को होते थे। अब एक के बाद एक ट्रायल किया जा रहा था, उन्हीं में से ये एक ट्रायल सामने आता है जिसमें उन्होंने बताया कि जब इनको डोपामीन की एक एक गोली दी गई। डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन होता है, आपके जिस्म में रिलीज़ होता है
और ये जो डोपामिन की एक गोली थी जब इनको दी गई तो वो उठ खड़े हुए। उनका कहना था कि वो उनकी ज़िंदगी में पहली रात थी जो ना मुझे और ना इन बच्चों को भूलेगी, क्योंकि वो पहली बार रात को भी उठे थे और ज़िंदगी के काम कर पाए थे। यानी कि वो पहली बार ज़िंदगी में अपनी रात को देख पाए थे कि रात होती कैसी है, रात को काम किया कैसे जाता है। वो कहते हैं कि वो वॉशरूम गए, रात को उन्होंने खाना भी खाया और भाग-दौड़ भी की। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि गोली खाने के बाद वो इतने पुरजोश हो गए थे कि पिम्स हॉस्पिटल की राहदारियों में वो भागते फिर रहे थे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि भाइयों की स्क्रीनिंग की गई, उनकी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की गई और बहुत से टेस्ट किए गए, तब जाकर ये मालूम हुआ कि रात को उनका दिमाग डोपामीन की कमी में मुब्तला हो जाता है। उनके दिमाग में डोपामीन की कमी होती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही मफलूज हो जाते हैं। ये उनकी ऑप्टिक्स को यानी कि देखने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है। इस बीमारी का एक खसूसी नाम है जो आईवीडी जीन कहलाता है और ये आईवीडी जीन की एबनॉर्मेलिटी है। उन्होंने कहा कि इसमें हम उनको रात को डोपामीन देते हैं जिससे उनकी शाम और उनकी रात जो है वो नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक इन बच्चों की बीमारी की तशख़ीस का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, टेस्ट अभी जारी है। ये नायाब और मुनफरिद बीमारी है और दुनिया में नहीं अभी तक देखी गई, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला ख़ानदान है और ज़्यादातर यहाँ पर ये इस तरह के मामलात जो हैं तब सामने आते हैं जब कज़न मैरिजेस होती है। हमारे यहाँ ख़ानदान में शादियों का बड़ा रवाज है और ये कहकर कोई हम इस चीज़ को बहुत डाउन प्ले नहीं करना चाहते कि कज़न मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ टेस्ट इस तरह के होते हैं जिनको अगर करा लिया जाए शादी से पहले, अगर कज़न मैरिजेस करनी ही है तो उससे भी आप काफ़ी हद तक इस तरह की जेनेटिक बीमारियों से बच सकते हैं। नई तहकीक मुसलसल ये बात सामने लेकर आ रही है कि कज़न मैरिजेस की वजह से ऐसी-ऐसी एब्नॉर्मैलिटीज़ सामने आती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। जो शख्स इससे दो चार होता है वो तो सफ़र करता ही करता है, साथ ही साथ पूरा ख़ानदान जो है उसकी वजह से सफ़र करता है। बहुत ही तकलीफ़ देह होता है। तो ऐसे में कज़न मैरिजेस करने से पहले अगर वो टेस्ट जो कि डॉक्टर बाकायदा प्रिस्क्राइब करते हैं वो करा लिए जाएँ तो आने वाले शख्स की ज़िंदगी और पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। ये अवेयरनेस जो है, ये सोच जो है इसको फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कज़न मैरिजेस से वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 50% से ज़्यादा लोगों में बहुत सी बीमारियाँ जो है वो देखी जाती हैं। पाकिस्तान में जेनेटिक बीमारियों का एक आतिशफ़शा है जो फटता रहता है। ऐसी-ऐसी बीमारियाँ निकल कर सामने आती हैं जिनके बारे में कभी कोई इल्म भी नहीं होता है और उसकी सबसे बड़ी वजह कज़न मैरिजेस है। सोलर किड्स को जो बीमारी लाहक है वो भी इसी तरह की एक जेनेटिक बीमारी है डॉक्टर साहब के मुताबिक और वो कहते हैं कि हम इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तहकीक कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि इस बीमारी से पूरी दुनिया में मुतासिर अभी सिर्फ यही फैमिली है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि दुनिया की एक नायाब बीमारी है। अलबत्ता अल्लाह ताला इन बच्चों के लिए आसानी करे। ख़ास तौर पे इन फैमिलीज़ को जिस तरह की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं ख़ास तौर पे हुकूमत से कहूँगी। इंडिविजुअल्स तो बहुत करते हैं, मैंने देखा है जब भी मैं कोई वीडियो करती हूँ बहुत से लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि इनका कोई कॉन्टैक्ट दीजिए। लेकिन मैं कहूँगी कि हुकूमत वक़्त को चाहिए कि वो इस तरह के जो भी फैमिलीज़ हैं उनकी ज़रूर सपोर्ट किया करें ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें और मुआशरे में एक अपना अच्छा इनपुट दे सकें। और हमारे पाकिस्तान में ये जो रिसर्चेज़ हो रही हैं और जिनके नतीजे में हम इतनी कामयाबी हासिल करते हैं उन्हें हाईलाइट किया जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।